इंसान खुद को जितना मर्जी अक्लमंद और हिकमत करने वाला समझ ले, जितनी मर्जी जितन कर ले, लेकिन खुदा की मर्जी के सामने इसकी एक नहीं चलती। जिसका सबसे वाज़ह सबूत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के घर में परवरिश पाना है। फ़िरौन ने जब ख्वाब में देखा कि एक आग बैतुल मुक़द्दस की तरफ से चली आ रही है और इसने फ़िरौनियों के सारे घर जला डाले हैं, मगर बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जब फ़िरौन बेदार हुआ तो इसने फ़ौरन ही जादूगरों और मजरूमियों को बुला लिया और कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। चनाचा उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथों फ़िरौन का तख्ता उलट जाएगा। यह सुनते ही फ़िरौन की परेशानी में इजाफ़ा होने लगा और दिन ब दिन ये बेचैनी बढ़ती गई। तो फ़िरौन ने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। देखते ही देखते बनी इसराइल के हज़ारों नामौलूद लड़कों को ज़िबा कर दिया गया। जब फ़िरौन को पता चला कि लड़का पैदा हो चुका है, चनाचा उन्होंने घर घर की तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को ख़तरा महसूस हुआ तो उन्होंने आपको एक संदूक में बंद करके दरियाए नील में बहा दिया। ये संदूक बहता बहता फ़िरौन के महल के पास पहुंच गया, जहां से इसके नौकरों ने इसे उठा लिया और फ़िरौन की बीवी आसिया के पास ले गई। आसिया भी बेऔलाद थी। चनाचा जब उन्होंने एक हसीनो जमील बच्चे को संदूक में देखा तो इसने फ़िरौन से कहा कि इसको कत्ल ना किया जाए, हम इस बच्चे को अपना बेटा बना लेते हैं। फ़िरौन ने अपनी अहलिया की बात को मानते हुए अपने महल में इसकी परवरिश की इजाज़त दे दी। दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बहुत परेशान थी। चनाचा उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम बिनते इमरान को खबरगिरी के लिए भेजा। वो संदूक के पीछे पीछे चलते हुए फ़िरौन के महल तक पहुंच गई। इधर आसिया बच्चे की भूख की वजह से बहुत परेशान थी। मरियम दरवाजे में खड़ी होकर ये सारा मंजर देख रही थी। बाला आखिर मरियम बोली, क्यों ना मैं तुम्हें एक ऐसा घर बताऊं जो आपके लिए इस बच्चे की परवरिश करे। मरियम फ़िरौन की बीवी के कहने पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को महल में ले आई और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चैन आया, जिससे बच्चे के खौफ से फ़िरौन हज़ारों बच्चे कत्ल करवा चुका था। वही बच्चा फ़िरौन की ज़ेरे निगरानी सरकारी तहफ़्फ़ुज़ में परवान चढ़ने लगा। जब दूध छरवाया गया तो बच्चा वापस आसिया के पास भेज दिया गया। एक दिन जब आसिया बच्चे को लेकर बैठी थी, इसने बच्चे को फ़िरौन की गोद में बैठा दिया। बच्चे ने फ़िरौन की दाढ़ी पकड़ ली और फ़िरौन की छड़ी इसके सर पर दे मारी। फ़िरौन जो पहले ही बहुत परेशान था, अब इसे लगने लगा कि शायद ये वही बच्चा है जिसके हाथों मेरा तख्त उल्टेगा। चनाचा उसने बच्चे को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। आसिया ये हुक्म सुनकर बहुत परेशान हो गई। चुनाचा उन्होंने बच्चे का इम्तिहान लेने के लिए याकूवत और आग के अंगारे मंगवाए। उन्होंने कहा, अगर बच्चा याकूवत उठाएगा तो समझ जाना कि इसमें समझ बूझ आ गई है। लेकिन बच्चे ने आग का एक अंगारा पकड़ा और मुंह में रख लिया, जिससे इसकी ज़ुबान जल गई। ये सारा माजरा देखकर फ़िरौन ने अपना फ़ैसला तब्दील कर दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उन्होंने मिस्र छोड़ा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ रहे और फिर इनकी शादी हो गई। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने मिस्र वापसी की ताकि फ़िरौन को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ दावत दे सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में पहुँचे और कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे दनाई अता फरमाई है और अपना रसूल बनाया है। तुम बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो, क्योंकि तुम लोगों ने उन्हें गुलाम बना कर रखा हुआ है। फ़िरौन ने कहा, खुदा क्या चीज़ है, मेरे सिवा भी कोई माबूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो वो ज़मीन व आसमान का मालिक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे पास रोशन चीज़ लाया हूँ। फ़िरौन ने कहा, अगर है तो लाओ, हमें दिखाओ। उन्होंने अपनी लाठी ज़मीन पर मारी तो वो अजदहा बन गई। उन्होंने बगल से हाथ निकाला
تو وہ روشن ہو گیا۔ فرعون نے کہا یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ چنانچہ فرعون نے بھی بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈالی تو وہ چلتی ہوئی معلوم ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان کو نگل گیا۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا خدا ہے۔ فرعون نے ان جادوگروں کے ہاتھ کٹوا کر ان کو سولی پر چڑھا دیا تھا۔ فرعون اور اس کے حواری نہایت غصے میں تھے اور ان کے خون کی پیاسے ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر منظم کی طرف نکلے، اور صبح جب فرعون کو اس بات کی خبر ملی تو وہ اپنا لشکر لے کر ان کے پیچھے نکل پڑا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے اور آگے دریا ہے تو انہوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑے گئے ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں لاٹھی ماری تو دریا میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئے، مگر جب فرعون اور اس کے لشکر گزرنے لگا تو وہ راستہ آپس میں مل گیا اور فرعون کا لشکر اس میں غرق ہو گیا۔ روایات کے مطابق جب فرعون اس دریا میں غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں اس وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا۔ بہت سے لوگوں کو فرعون کی موت کا یقین نہیں تھا، اس لیے دریا نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا۔